हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम अम्ल और क्षार में अंतर पढ़ने वाले हैं, मतलब एसिड और बेस। एसिड मतलब अम्ल और बेस मतलब क्षार। आप सबको पता है इन दोनों में क्या अंतर है। डिफरेंसेस इसमें बहुत कम है कि आप सबको समझ नहीं आता है, इसलिए क्लास लेके आई हूँ छोटी सी। इसमें कुछ हमारे डिफरेंसेस हैं तो उनको पढ़ते हैं और काफ़ी ईजी है आपके लिए। इजी लेके आई हूँ सिर्फ, तो देख लीजिए। पहला हम पढ़ते हैं एसिड और बेस। एसिड क्या है बेटा? मैंने आपको पहले 9th क्लास का चैप्टर लिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि एसिड क्या है। एसिड जो होते हैं हमारे, वो हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। पानी में घुलकर क्या देते हैं, हमारे हाइड्रोजन आयन देते हैं। और सबसे सबसे बड़ा डिफरेंस तो इनमें यही है कि एसिड हाइड्रोजन आयन देता है और बेस आपका हाइड्रोक्साइल आयन देता है, OH। सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें यही है। ये पानी में घुलकर जो एसिड होते हैं वो हमारे H आयन देते हैं और जो बेस होते हैं हमारे, वो हमारे OH आयन देते हैं। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा जो इसका प्रूफ है वो ये है कि जो अम्ल है हमारे, जो हमारे एसिड है, वो क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। अब हम केमिस्ट्री लैब में जाते हैं, वहाँ हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करते हैं हम लोग। हम कुछ हमारे होते हैं एसिड वगैरह, बेस वगैरह, उन्हें हम टेस्ट करके देखते हैं। कुछ टेस्ट से पता चलता है, अगर वो चीज़ खट्टा है आपका तो वो आपको क्या लगेगा, वो आपका एसिड है। और अगर आपको कड़वा लगेगा तो वो क्या है, आपका बेस है। ठीक है। प्रैक्टिकल कराए जाते हैं 9th क्लास में, 10th क्लास में, तो उनसे आपको टेस्ट आपसे कहते हैं करने के लिए कि बताओ ये क्या है, ये एसिड है या बेस है। तो आप कैसे टेस्ट करके भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एसिड और बेस, कोई कुछ और टेस्ट मत कर लेना। चलिए आगे पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, आपने देखा होगा एक ऐसा लिटमस पेपर होता है, इस तरीके की पट्टी सी होती है छोटी सी। एक तो होती है ब्लू और एक होती है रेड। ठीक है। अगर वो ब्लू से रेड हो गई, ब्लू से रेड हो गई तो वो क्या है, एसिड। और अगर रेड से ब्लू हो गई तो वो क्या है, बेस। मैंने इसकी एक आपको ट्रिक भी बताई थी कि ब्लू से रेड कैसे याद रखना है। जैसे कि ये क्या है हमारा एसिड, और डी से RED, रेड। मिलते जुलते हैं एसिड में लास्ट में डी और रेड में भी। इसी प्रकार जब बेस में क्या होता है, बेस में ब्लू बनता है, बी से बेस और बी से ब्लू। इस तरीके से मैंने आपको याद करने के लिए बताया था, इस तरीके से जल्दी याद हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं हमारे जिनसे एसिड और बेस का पता चलता है। फिनोफ्थलीन, ये बहुत ही मोस्ट केमिकल है ये एक। अगर ये एसिड होगा ना, अगर हम इसे एसिड के साथ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा बेटा, रंगहीन। अगर हम एसिड को फिनोफ्थलीन के साथ क्रिया कराएंगे तो कैसा हो जाएगा, रंगहीन। लेकिन अगर बेस के साथ क्रिया कराएंगे तो वो कैसा कलर हो जाएगा, पिंक कलर, गुलाबी कलर हो जाएगा फिनोफ्थलीन का। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा केमिकल चेंज इसका ये है कि हम मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज के हम एसिड के साथ क्रिया कराते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है और बेस आपका येलो कलर का हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ आपका रेड हो जाता है और बेस के साथ ये येलो हो जाता है, मिथाइल ऑरेंज। दूसरा केमिकल चेंज। तीसरा केमिकल चेंज सबके घरों में होता है, हल्दी। सबके घर में हल्दी होती है ना, सुना ही होगा आपने हल्दी। तो एसिड डू नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर। जो हल्दी होती है उसके साथ आप किसी एसिड को मिला के देखो तो वो क्या होगा, डू नॉट चेंज। कोई भी चेंज नहीं होता है उसमें, उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं होगा हल्दी में। जैसे आपने हल्दी में कोई एसिड डाल दिया तो उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, वो हल्दी ऐसी की ऐसी रहेगी आपकी, पीली की पीली, उसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपने बेस में, अगर आपने ऐसे हल्दी रखी है, इसमें आपने बेस मिला दिया, जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ शादियों में जब लोग जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि शर्ट पे हल्दी वगैरह लगा देते हैं, है ना, तो शर्ट खराब हो जाती है। तो घर आके जैसे उसे मम्मी धोएगी ना शर्ट को, हल्दी वाली को, तो वो लाल लाल हो जाती है, देखा होगा आपने। क्यों? क्योंकि जो साबुन होता है, साबुन में क्या होता है, साबुन में एसिड और बेस होता तो दोनों है, लेकिन उसमें स्ट्रॉन्ग बेस होता है। उसमें बेस कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग, और एसिड कैसा होता है, वीक। साबुन में वीक एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसलिए जब हम उस हल्दी को साबुन से छुटाते हैं ना तो वो रेड कलर का हो जाता है, आपकी शर्ट और ख़राब हो जाती है ना। यही है हल्दी का फ़र्क। ये तीनों हमारे केमिकल्स हैं, इनको ज़रूर याद रखना, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कभी भी, इसलिए ये तीनों केमिकल्स मैंने आपको बताए हैं। ठीक है। चलिए और बताते हैं आपको। नंबर 7, द pH रेंज ऑफ एसिड आर फ्रॉम 0 to 7।
जो पीएच रेंज होती है, जो पीएच मान होता है किसका, अम्ल का, वो कैसा होता है, 0 से लेके 7 तक होता है। ठीक है, 7 तक होता है, 7 नहीं होता है, 7 पे हो गया तो फिर तो वो उदासीन है, न्यूट्रल है। ठीक है, ऐसे ही पीएच रेंज ऑफ बेस, जो बेस की पीएच रेंज होती है वो कितनी होती है, 7 से ज्यादा होती है, 14 तक। ठीक है, 7 से ज्यादा होगी मतलब वो क्षार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 8वां पॉइंट, एसिड डू नॉट गिव सोप्सी टच। जो एसिड होता है ना वो आपका कैसा टच नहीं देता है, सोप्सी मतलब साबुन जैसा, सॉफ्ट सॉफ्ट सा। लेकिन जो बेस होते हैं ना वो हमारे बहुत, तभी 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 मैंने बताया था उसमें साबुन में बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसलिए साबुन में बेस जो होता है हमारा कैसा टच देता है, वो सॉफ्टी टच देता है। ठीक है, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा टच देता है। एग्जाम्पल्स हैं जैसे कुछ इसके एसिड के हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसी तरीके से। और इसके एग्जाम्पल क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, वही है सल्फ्यूरिक एसिड, देखो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम NaOH, हाइड्रोक्साइड तो OH ही हो गया, तो OH है तो मतलब समझ जाओ वैसे ही क्या है, बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसी तरीके से ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसमें H है, H2SO4। ठीक है, ऐसे ही H आयन दे रहा है तो एसिड है, और OH आयन दे रहा है तो बेस है। सबसे बड़ा बेटा डिफरेंस तो यही है, और मैंने आपको इतने सारे करवा दिए हैं, एक बार और रिवाइज कर लो। जैसे कि H आयन दे रहा है, ये OH दे रहा है, ये स्वाद में खट्टे हैं, ये स्वाद में कड़वे हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है, लाल को नीला कर देता है। ये फिनोप्थलीन के साथ रंगहीन है एसिड, और ये पिंक कलर देता है। ये मिथाइल ऑरेंज के साथ लाल कलर देता है, और ये येलो कलर देता है। हल्दी का एसिड पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन बेस का असर पड़ जाता है, वो रेड हो जाता है। पीएच मान आपको पता ही है, अगर 7 तक है तो वो एसिड, और 7 से ज़्यादा है तो वो बेस हो गया। एसिड डू नॉट गिव टू सॉफ्टी टच, ये कोई सॉफ्ट टच नहीं देता है और बेस टच देता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं बस। ठीक है, इतना सा टॉपिक था आज का हमारा। चलिए, और अगर किसी बच्चे को अपनी इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है, किसी को ग्रामर में कोई परेशानी है, तो ये सर हैं, कि हमारे चैनल पर अपने बोर्ड की तैयारी करा रहे हैं आपकी। ठीक है, ये आपके बोर्ड की तैयारी करा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की, तो आप यहाँ से इंग्लिश की क्लास ले सकते हैं। आपके ज़रूर यहाँ से कुछ ना कुछ नंबर बन ही जाएंगे। हमारे चैनल का नाम आप जानते ही हैं, टीचर्स अड्डा MP। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, या आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आए हों, तो बेटा प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर भी करें, और कमेंट भी करें आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, और इसकी आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। और मेरी वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।